कुछ बड़ी खबर आपको बताते चले कि चंद्रशेखर आजाद ने ईवीएम खराब होने का आरोप लगाया। यह बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार ईवीएम मशीन खराब हो रही है। चंद्रशेखर आजाद की ओर से यह बड़ा आरोप लगाया गया है। बिजनौर से, नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद प्रत्याशी हैं और अब ये बड़ा आरोप राजेश चंद्रशेखर आजाद की ओर से यहाँ पर लगाया गया है। और चंद्रशेखर की अभी प्रभाव प्रतिक्रिया भी आई थी और उन्होंने ये कहा था कि जो ईवीएम है वो कई जगह से खराब होने की शिकायत मिली। उन्होंने जिलाधिकारी से इसको लेकर शिकायत की और उन्होंने कहा कि जहां भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं वो वहां खुद जा रहे हैं। तो चंद्रशेखर, चूंकि नगीना में एक अलग तरीके का समीकरण बनता दिखाई दे रहा है, चंद्रशेखर के यहां नगीना से चुनावी मैदान में उतरने के बाद मुकाबला जो है वो और रोचक हो गया है और यहां पे एक नया प्रयोग भी किया जा रहा है। तो चंद्रशेखर आजाद ने ईवीएम खराब होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो खुद एक मतदान केंद्र पे पहुंचे भी और वहां का जिक्र किया कि यहां पे ईवीएम खराब होने की जो शिकायतें हैं वो आ रही थी। वो खुद यहां पहुंचे और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे इसकी जानकारी उनको दी, उनसे शिकायत की। उन्होंने कहा कि इसे गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कहीं भी गड़बड़ी होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने मिल रही है, इससे पहले सहारनपुर में भी ये खबर सामने आई थी जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी मिली थी। वहीं रामपुर से भी ये खबर सामने निकल कर आई थी कि जहां ईवीएम मशीन खराब हो गई है और मतदाताओं को वोट डालने में बेहद वहां पर परेशानी हो रही है। और अब एएसपी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का भी यहाँ पर बड़ा आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद ने ईवीएम खराब होने का आरोप लगाया है। लगातार ईवीएम मशीन खराब हो रही है। चंद्रशेखर आजाद की ओर से यह बड़ा आरोप इस वक्त लगाया गया है। राजेश, इस वक्त का यह बड़ा आरोप चंद्रशेखर आजाद की ओर से बहुत कुछ बताता है, क्योंकि लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते हैं, साथ ही निष्पक्षता को लेकर कि क्या निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब ये बड़ा आरोप क्या कुछ बताता है यहाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रभा, चूंकि देखिए चुनाव है और जाहिर सी बात है लोग सुबह से मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसा कई बार होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगीना में हो रहा है, कई बार होता है कि ईवीएम खराब हो गई या वो दिक्कत कर रही है या वहां पे वो कुछ गड़बड़ी हुई है, उसके बाद शिकायत की जाती है, उसके बाद खुद उसको बदला जाता है। और यहां चंद्रशेखर ने कहा कि उन तक कुछ ऐसी शिकायतें आ रही थी और उन्होंने कहा कि भाई, तो यहाँ पे देखिए एक और खबर आ रही है, बूथ संख्या 123 की वोटिंग मशीन खराब हुई है। वोट डालने पहुंचे जो ग्रामीण है वो परेशान हुए हैं और शिकायत के बाद भी मशीन नहीं बदली गई है, ये कहा जा रहा है। बिजनौर में भी ईवीएम खराब हुई है, यानी बिजनौर के भी मतदान केंद्र से ऐसी खबर आ रही है। उधर नगीना में भी चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। तो वोट डालने पहुंचे जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो परेशान हैं क्योंकि कतार में खड़े हैं लेकिन वोट नहीं डाल पा रहे क्योंकि ईवीएम खराब है। तो अब कई जगह से, चूंकि 12 बज चुके हैं, 12 से ऊपर का टाइम हो रहा है, अब कई जगह से इस तरह की खबरें और शिकायतें आ रही हैं कि ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग प्रभावित हो रही है। बिल्कुल, कई जगह से, सहारनपुर हो, नगीना हो, बिजनौर हो या फिर रामपुर हो, कई ऐसी जगह है जहां पर ईवीएम खराब होने की खबरें सामने निकल कर आ रही है। अब बूथ संख्या 123 की वोटिंग मशीन खराब है जहां पर अब ग्रामीणों को वोट डालने में परेशानी हो रही है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि इससे पहले भी रामपुर और साथ ही सहारनपुर में ईवीएम खराब होने की खबर मिली थी। ठीक है, अतुल हमारे संवाददाता है। अतुल, किस तरह की शिकायतें, जो कि यहाँ बताया जा रहा है नगीना से भी शिकायत आ रही है, बिजनौर से भी शिकायत आ रही है कि ईवीएम खराब है, कुछ इस तरह की शिकायतें क्या और जगह से भी आ रही हैं?